नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं, कश्मीर से जुड़ी एक खबर दिखाना चाहता हूं। आप जब भी कश्मीर घूमने का प्लान बना लीजिए। इस साल जम्मू कश्मीर घूमने वालों की संख्या में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूम कर आ चुके हैं। यह आंकड़ा आजादी के 75 सालों के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कश्मीर घाटी घूम कर आ चुके हैं। ये आंकड़े कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की मेहनत पर मोहर लगाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ये आंकड़े कैसे कश्मीर के बेहतर बदलाव पर मोहर लगाते हैं, ये आज आपको दिखाऊंगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जन्मदिन है। पुतिन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। पुतिन अपने बर्थडे शायद पर एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। यूक्रेन के साथ लंबा खींचता युद्ध पुतिन को परेशान करने लगा है। पुतिन परेशान है, कुछ खतरनाक कर सकते हैं। ये बात पूरी दुनिया को डरा रही है। पुतिन की परेशानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को डरा रही है। कैसे जो बाइडेन दुनिया को परमाणु खतरे का डर दिखा रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात खराब हैं। हर समस्या खत्म होती नहीं होती, दूसरी समस्या फिर से सिर उठा लेती है। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा ने अपने देश का भला करने का सोचा। अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने में जुटे। तभी अमेरिका ने बाजवा को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने की एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत को पूरी खबर क्या है, यह आज आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कश्मीर से आई खबर ने आज हर हिंदुस्तानी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खबर जानने के बाद सबके दिलों में पहला ख्याल शायद यही आया होगा, चलो कश्मीर घूमने चलते हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की तरफ से जो आंकड़े पूरे देश के सामने रखे गए हैं, वो बताने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। सालों के सन्नाटे के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल है। जम्मू कश्मीर राज्य में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। कश्मीर पर्यटकों को पुकार रहा है। कश्मीर की पहचान ही कुछ ऐसी है, अगर जन्नत पर दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। बादशाह जहांगीर की ये लाइनें आज भी हर हिंदुस्तानी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। हर कोई एक बार फिर कश्मीर जरूर जाना चाहता है। कश्मीर की हंसी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, झिलमिलाती झीलें, फिजाओं में घुली मोहब्बत, जिसमें भी एक बार कश्मीर देखा वो कश्मीर घूम कर आया। उसके दिल में कश्मीर को कहीं भी दूर नहीं किया जा सका। दिल के किसी भी कोने में कश्मीर धड़कता रहा। कश्मीर बार बार पुकारता रहा। लेकिन धरती के जन्नत को पड़ोसी पाकिस्तान की नजर लग गई। पाकिस्तान पस्त दहशतगर्दों के काले साए के घाटी को अपने आगोश में ले लिया। घाटी पर आतंक का साया मंडराने लगा। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, हर तरफ बमों के धमाके, हर तरफ बस खून ही खून। बेगुनाहों के खून से घाटी लाल होने लगी। बेबसी देखिए यही कि लोगों ने गंदी राजनीति पर घाटी को शांत करवाने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रही। दहशतगर्दों का खूनी खेल चलता रहा। कश्मीर हिंदुस्तान से दूर होता रहा।
हर हिंदुस्तानी के दिल में कश्मीर जाने का जिक्र दहशत पैदा करता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि 5 जनवरी साल 2019 को हिंदुस्तान की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। जम्मू कश्मीर की पहचान बदल दी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान खुद हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह का वो ऐतिहासिक बयान सुने जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में माइलस्टोन साबित हुआ, जिसने जम्मू कश्मीर को बदल कर रख दिया। आप भी सुनिए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का यह बयान। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज ए लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का यह ऐतिहासिक बयान, ऐलान आपने सुना और सब कुछ बदल गया। कश्मीर से जुड़ा यह ऐतिहासिक ऐलान, सब कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर बदल गया। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। घाटी के अंदर दहशतगर्दों ने अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। दहशतगर्दों की बौखलाहट कभी कभार देखने को मिल सकती है, लेकिन आतंकी वारदातों में तेज गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता। कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। कश्मीर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है देश भी आगे बढ़कर कश्मीर को गले लगा रहा है। एक बार फिर हिंदुस्तानियों का भरोसा कश्मीर पर जगने लगा है। हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया भर के पर्यटन जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे हैं। राजनीतिक रैलियों में यह बात कही जाती है। अब यह बात आधिकारिक तौर पर पहली बार सामने आई है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो आंकड़े देश के सामने रखे गए, वो आंकड़े बता रहे हैं कि धरती का स्वर्ग फिर गुलजार हो रहा है। धारा 370 हटने का असर अब दिखने लगा है। बड़ी तादाद में पर्यटन जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे हैं। आजादी के 75 सालों के बाद पर्यटकों का इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में पहुंचना संभव हुआ है। आजादी के बाद पहली बार किसी साल 1.6 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे हैं और पर्यटकों का इतना बड़ा आंकड़ा इसी साल जनवरी से लेकर अब तक पहुंचा है। यानी 8 महीनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे हैं। आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार राज्य में इतना ज्यादा पर्यटन उछाल देखने को मिला है। कश्मीर से जुड़े पर्यटन के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने इस साल के पहले 8 महीनों के कश्मीर का दौरा किया, जिनमें करीब 3 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री शामिल हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनगर्म जैसे पर्यटन स्थलों पर गुलजार रहे। श्रीनगर के सभी होटल, गेस्ट हाउस 100% तक फुल रहे। करीब 3 दशकों के बाद कश्मीर फिर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। पर्यटन अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर पर्यटन के शानदार युग की वापसी है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। पर्यटन में यह उछाल कश्मीरी का उत्साह बढ़ाने वाला है। पर्यटन ने जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी सहित पुंछ, राजौरी के अलग अलग इलाकों में रोजगारों के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं, पर्यटन के क्षेत्र में ये चमत्कार एकदम से नहीं हुआ है। इसके पीछे हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की बहुत ज्यादा मेहनत है। मेरे फौजी भाई अपनी जान की परवाह किए बगैर घाटी में मुस्तैदी से तैनात हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार की कड़ी मेहनत है।
साल 2019 के बाद मोदी सरकार का विशेष फोकस जम्मू कश्मीर पर रहा। 70 सालों से जम्मू कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग हो रही है। केंद्र सरकार ने श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ान की। पहले श्रीनगर जम्मू से रात में कोई उड़ान नहीं होती थी, अब जम्मू से श्रीनगर के लिए रात में भी फ्लाइट मिल जाती है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर में 75 ऑफ बीट यानी पर्यटक स्थलों का विकसित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए एक नीति जारी की गई है। इस नीति के आने से एक साल के अंदर फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग की 140 अनुमति जारी की गई है और बहुत जल्द एक फिल्म स्टूडियो भी शुरू किया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने के साथ यहां के युवाओं के लिए नए मौके लाएगा। राज्य में निवेशों का एक बहुत बड़ा आंकड़ा गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अपने भाषण में दिया है। 70 सालों में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए निवेश में किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिर्फ 3 साल में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। जाहिर है, ज्यादा निवेश का मतलब कारोबारियों का जम्मू कश्मीर में भरोसा बढ़ा है। केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों पर और ज्यादा भरोसा किया गया है। नतीजे सबके सामने हैं। मोदी सरकार की कोशिशें कैसे रंग ला रही हैं, अब राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या केंद्र शासित प्रदेशों से हुए विकास परिवर्तन की गवाही दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कमान इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा के हाथों में है। एलजी मनोज सिन्हा के प्रयासों की तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के संकल्प और मेहनत की वजह से संभव हो पा रहा है। राज्य को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का जिम्मा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया। तमाम विरोधों के बावजूद जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की मुश्किल काम किया है। इसी हफ्ते सोमवार से बुधवार 3 दिनों तक होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। धारा 370 के हटने के बाद शाह दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुपकार मॉडल और मोदी मॉडल परफेक्ट समझाया। आप भी सुनिए, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर में जाकर कश्मीरियों के बीच किस तरीके से अपनी बात रखी। दो मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा, और आज मोदी जी ने क्या करा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुपकार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, निफ्ट है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं चाहिए। और मित्रों, युवा के हाथ में से पत्थर लेकर पढ़ाई लिखाई कराने का काम हमारे नरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल के आगे नतीजे आने लगे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनके राज्य में कुछ बेहतर हो रहा है। अब ये उन्हें लगने लगा है कि दूसरी तरफ देश के लोगों का विश्वास जम्मू कश्मीर पर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर बदलने लगा है, जम्मू कश्मीर शांत हो रहा है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में पर्यटकों के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी के बाद अब मैं आपको राजस्थान की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं।
आज उनका जादू देश के बड़े बिजनेसमैन पर चलता दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए। आज से जयपुर में इन्वेस्टर्स राजस्थान समिट शुरू हो गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 2 दिनों तक चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन किया है। राजस्थान इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रहीं। समिट में 12 देशों के प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा समिट में लगभग 40 देशों के प्रवासी राजस्थानी ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस समिट में विदेशों से भी बचे जो बस गए हैं जाकर राजस्थानियों, वहां भी राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश के दिग्गज कारोबारियों का जमावड़ा आज जयपुर में देखने को मिला। राजस्थान समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। समिट में अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को दुनिया के नंबर 2 का अमीर बनने की बधाई दी, तो वहीं वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल को अपना चिप कारोबार राजस्थान शिफ्ट करने की बात कही है। सीएम गहलोत ने सुझाव दिया कि वेदांता चिप प्लांट को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में जारी झगड़े का इंतजार इससे समाधान नहीं हो सकता। अगर आप भी सुनिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप वो चिप का ही खेल है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो और चाहे कारें हो। चिप नहीं है तो सब कारें बनी पड़ी हुई है। देश नहीं, दुनिया के अंदर क्राइसिस है। उस क्राइसिस में अनिल अग्रवाल जी जो यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान जिंक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं राजस्थान का। इसमें कोई दुराय नहीं। चिंता करते रहते हैं। राजस्थान में माइंस एंड मिनरल की कमी नहीं है। उसका दोहन कैसे हो साइंटिफिक तरीके से, ये इनकी सोच रहती है। जब कभी आते राजस्थान में चिंता करते हैं। पर ये जो फैक्ट्री आपने तय किया है सेमीकंडक्टर के नाम से, जहाँ चिप बनेगी, लैपटॉप बनेंगे, उसकी ग्लास बनेगी, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि ये जो है अनिल अग्रवाल इसको शिफ्ट क्यों कर रहे गुजरात के अंदर। मैं कहना चाहूंगा अगर महाराष्ट्र की गुजरात की झगड़ा है। यही तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू है जो अब देश के दिग्गज कारोबारियों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशों का ही नतीजा है आज राजस्थान इन्वेस्टरों की पहली पसंद बनकर उभरा है। ये गहलोत सरकार की नीतियों का ही असर है कि राजस्थान निवेश का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इन्वेस्टर राजस्थान समिट 2022 का अभी तक का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ 10,44,593 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशि का 4000 MOU साइन किए हैं। इनमें से करीब 520 MOU LOI एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 1160 एग्जीक्यूट होने में फाइनल स्टेज में है। इससे प्रदेश में अब तक 1,93,760 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इस निवेश में 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री का क्या शानदार काम रहा है। मैं आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी घोषणा देश के दिग्गज कारोबारियों ने राजस्थान में की है। इस समिट में गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। गौतम अडानी ने बताया कि उन्होंने राजस्थान में 35,000 करोड़ का निवेश किया है। 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क शुरू हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटर की सुविधा में दिशा में आडवाणी समूह राजस्थान के थार डेजर्ट में काम करेगा। अडानी ने उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस न्यू सोलर इंडस्ट्री राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी है। वेदांता समूह की स्टारलाइट पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड राज्य में 40,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। टाटा पावर के राजस्थान के बड़े निवेश की घोषणा की है।
कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने बताया कि राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्रदेश के सभी हाईवे पर इस तरह के स्टेशन देखने को मिलेंगे। टाटा पावर में राजस्थान में 5,000 मेगावाट के लिए निवेश किया गया है। राजस्थान सरकार को उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और MOU धरातल पर उतरेंगे तो राज्य के लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। लगभग 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, राजस्थान के विकास को कितनी रफ्तार देती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर कमर वाजवा की कोशिश कैसे हुई नाकाम? पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर वाजवा इन दिनों अमेरिका में हैं। कमर वाजवा गए तो थे अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए। सोचा था मिल बैठेंगे, बात करेंगे, अमेरिका को समझाएंगे तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन बाजवा को झटका लग गया। बाजवा के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। राष्ट्रीय आवाज के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम फिलहाल टालने की सलाह दी है। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि पाकिस्तान में आप पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल सेफ नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका से झटका। यूएस के नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। पाकिस्तान न जाने की दी सलाह। एडवाइजरी में बताया कभी भी हो सकता है हमला। अमेरिका की यात्रा पर हैं पाक के आर्मी चीफ बाजवा। बाजवा के सामने ही अमेरिका ने की पाकिस्तान की बेइज्जती। अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है पाकिस्तान। बाजवा बनेंगे मध्यस्थ। पहले से ही कई परेशानियों से जूझ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक नया सिरदर्द दे दिया है। दुनिया की निगाहों में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अमेरिका के इस फैसले से बैकफुट पर आ गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा ना करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान में पर्यटकों पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान में जारी आतंकवादी गतिविधियों और वहां के कई इलाकों में फैली सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर अशांत क्षेत्रों में जाने से मना किया है। अमेरिकी एडवाइजरी में सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो अगर पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस पर पुनर्विचार करते हुए उसे कुछ दिनों के लिए टाल दें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक यात्रा परामर्श में अपने नागरिकों से आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के कारण बलूचिस्तान और पूर्व संघ शासित कबायली क्षेत्र समेत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की यात्रा भी नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताने के लिए लेयर 3 की एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि लेयर 3 की एडवाइजरी तब जारी की जाती है जब हमले का खतरा ज्यादा होता है। अमेरिकी सरकार के द्वारा जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, पूजा स्थलों और सरकारी सुविधाओं को निशाना बना सकते हैं।
आतंकवादियों ने कुछ समय पहले भी अमेरिकी राजनयिकों और राजनयिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। इसीलिए सभी को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ जहां अमेरिका अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दे रहा है, वहीं पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए छटपटा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा अमेरिका के दौरे पर गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के अमेरिका दौरे के दौरान ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दे डाली है। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ सालों से तल्ख रिश्ते चल रहे हैं। पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका का भरोसा खो दिया है। इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते वक्त तक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई थी। अब उस स्थिति को फिर से सुधारने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। कई अहम बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। संदेश दे रहे हैं कि एक बार फिर अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है। बाजवा का अमेरिका दौरा आकस्मिक नहीं है। दरअसल इस समय पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब से इमरान खान ने अपने सत्ता बेदखल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया था, तब से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बनी हुई है और तभी से अमेरिका से रिश्ते सुधारने पर पाकिस्तानी सेना खासा जोर दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब जैसे देशों का दौरा भी बाजवा ने इसी वजह से किया था। जहां जहां इमरान के फैसलों से नाराजगी फैली थी, एक तय रणनीति के तहत बाजवा ने उन देशों का दौरा कर स्थिति को सुधारने का काम किया है। बाजवा अमेरिका तो गए हैं, लेकिन जिस मकसद से गए हैं वो मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और खासकर बाजवा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। बाजवा रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका में बैठे हैं और बाजवा के सामने ही अमेरिका अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान न जाने की एडवाइजरी जारी कर रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की दुनिया में अब कहीं भी इज्जत नहीं बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आज जन्मदिन है। पुतिन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। पुतिन अपने बर्थडे शायद ही एंजॉय कर पा रहे होंगे। यूक्रेन के साथ लंबा खिंचता युद्ध पुतिन को परेशान करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पहचान एक अड़ियल राजनेता के तौर पर की है। पुतिन परेशान है, ये बात दुनिया को डरा रही है। पुतिन परेशान कुछ खतरनाक कर सकते हैं, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी डरा रही है। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया को परमाणु खतरे का डर दिखा रहे हैं, क्योंकि पुतिन एक जिद्दी राजनेता हैं और अपनी जिद के आगे वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। जन्मदिन पर पुतिन को लगा झटका। यूक्रेन ने रूस से वापस छीने कई क्षेत्र। रूस छोड़कर भाग रहे हैं युवा। रूस के नागरिक अमेरिका से मांग रहे हैं शरण। ये सच है या पश्चिमी देशों की साजिश? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन बर्थडे बॉय की पेशानी पर चिंता की लकीरें हैं। यूक्रेन के साथ शुरू हुआ युद्ध, जिसके 3 दिन में खत्म होने की उम्मीद थी, वो 6 महीनों से ज्यादा लंबा खिंच चुका है। भले ही दुनिया भर में पुतिन का दबदबा और दबंगई बड़ी हो, लेकिन आंतरिक रूप से रूस भी युद्ध की पीड़ा झेल रहा है। पुतिन की दबंगई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद सामने आकर कह रहे हैं कि पुतिन को हल्के में नहीं लेना होगा।
लेकिन खुद अपने ही देश में पुतिन परेशान हैं। स्थिति यह है कि रूस में महंगाई की दर रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूक्रेन के साथ जंग निर्णायक स्थिति में पहुंच नहीं पा रही है। युवा सेना में भर्ती होने से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। लगभग 225 दिनों तक खिंच चुका ये युद्ध पुतिन की लोकप्रियता पर भारी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुतिन अमेरिका और यूरोप के निशाने पर हैं। उन पर विश्व शांति को खतरे में डालने का आरोप लग रहा है। उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, सेना विद्रोह कर रही है। वहीं घरेलू मोर्चे पर रूस की इकोनॉमी सिकुड़ती जा रही है। अगस्त में दूसरी तिमाही में रूस की अर्थव्यवस्था में 4% की दर से गिरावट दर्ज की गई है। कहा जा सकता है कि पुतिन अपने 2 दशक से ज्यादा के राजनीतिक दौर में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बावजूद पुतिन किसी पहाड़ की तरह अपने फैसले पर अडिग हैं। बिना विचलित हुए, बिना डरे और बिना झुके। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को चेताते हुए कहा है कि पुतिन और उनकी जिद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक सभा में बोलते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बेहद अच्छी तरह जानता हूं। मैं उनकी जिद और जुनून से वाकिफ हूं, और जब वह परमाणु हथियारों या जैविक या रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात करते हैं तब वह मजाक नहीं कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन पश्चिमी देशों पर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों की मदद के कारण ही यूक्रेन अभी तक युद्ध में टिका हुआ है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने यूरोप और दुनिया को परमाणु युद्ध तक की धमकी दे डाली है। अभी पिछले महीने ही उन्होंने कहा था कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के पास तबाही के विभिन्न साधन मौजूद हैं। जब हमारे देश की अखंडता को खतरा महसूस होगा तो अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए हम निश्चित तौर पर उन सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे, और यह कोई मजाक नहीं है। बर्थडे बॉय पुतिन दुनिया से लड़ तो रहे हैं, लेकिन अपने ही देश को समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेन में 30 लाख रिजर्व सैनिकों की नियुक्ति का उनका फैसला रूस के नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में रूसी युवा देश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। हाल ही में 2 रूसी नागरिक सेना में भर्ती होने से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। खबर है कि वो नाव से अलास्का द्वीप तक पहुंच गए हैं और अमेरिका से शरण मांगी है। अमेरिकी सीनेटर के कार्यालय ने बताया है कि 2 रूसी नागरिकों ने बेरिंग सागर में अलास्का द्वीप पर उतरने के बाद अमेरिका में शरण मांगी है। उन्होंने बताया है कि वे रूसी सेना में भर्ती से बचने के लिए रूस के पूर्वी तट पर तटीय समुदायों में से एक से भाग गए थे। रूसी नागरिकों को निरीक्षण के लिए एंक्रोज ले जाया गया है, जहां उनकी स्क्रीनिंग और बीटिंग प्रक्रिया की जाएगी। बाद में उन्हें अमेरिकी अप्रवास कानूनों के अनुसार शरण दी जाएगी। बर्थडे बॉय पुतिन को अपने जन्मदिन के दिन एक और बुरी खबर मिली है। खबर है कि पुतिन ने जिन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस में शामिल किया था, उनमें से एक खेरसान के 3 शहरों को यूक्रेन ने वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि खेरसोन के उत्तर पूर्व में 3 गांवों को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। इन तीनों गांवों को पिछले 24 घंटे में मुक्त करवाया गया है। यूक्रेन का जवाबी हमला जारी है। उधर रूस ने युद्ध में वापसी के लिए यूक्रेन पर हमले और बढ़ा दिए हैं। रूसी सेना ने ईरानी आपूर्ति वाले ड्रोन से कीव के दक्षिण में करीब 50 मील दूर विलासेरकवा में धमाके किए। रूस अब लंबी दूरी के हथियारों से बिजली स्टेशनों को लक्षित कर रहा है।
रूस ने दक्षिण यूक्रेन के जेपोरिजिया शहर में और उसके आसपास के स्थानों को भी निशाना बनाया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन रूस इस कोशिश में है कि यूक्रेन द्वारा हाल ही में रूसी कब्जे से छुड़ाए गए इलाकों को दोबारा उसके कब्जे में ले लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात।